हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी के दो शीर्षों के निर्देशांक ए 8, ऋणात्मक 9, 8 और बी 1, 2, 3 है और त्रिभुज की माध्यिकाएं बिंदु यानी कि जो माध्यिकाओं का बिंदु है, कटान बिंदु, वह कौन सा है? 5, ऋणात्मक 2, 4 पर प्रतिच्छेद करती है। तो शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी माध्यिका। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका, हम यहाँ पर त्रिभुज की माध्यिका के बारे में विचार करें तो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष व शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली सीधी रेखा माध्यिका कहलाती है। अब प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के दो शीर्षों के निर्देशांक, अर्थात हमें यहाँ पर ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं और साथ ही में हमें यहाँ पर जो माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु दिया गया है। तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो यह क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। और केंद्रक को या केंद्रक के निर्देशांक x, y, z बराबर होते हैं x1 योग में x2 योग में x3 बटा 3, y1 योग में y2 योग में y3 बटा 3, z1 योग में z2 योग में z3 बटा 3। ये क्या होते हैं? जो केंद्र का निर्देशांक है उसे ज्ञात करने के निर्देशांक का सूत्र होता है। तो हमें यहाँ पर दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए, साथ ही में x, y, z का मान दिया गया। जो मान दिया गया वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर मान दिया गया है x का, x बराबर है 5, y बराबर है ऋणात्मक 2, क्योंकि ये निर्देशांक किसके हैं? केंद्रक के हैं। z बराबर है हमारे पास 4। अब हमें x1 का मान दिया गया है 8, x2 का मान दिया गया है 1, x3 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, क्योंकि x3 किसका होगा? c के लिए होगा। फिर या फिर इससे पहले लिख देते हैं कि इसके निर्देशांक कितने? x3, y3 और z3 है। उसके बाद y1 का मान दिया गया है हमें ऋणात्मक 9, y2 का मान दिया गया है 2 और y3 का मान भी क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में z1 का मान दिया गया है हमें 8, z2 का मान है 3 और z3 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जो केंद्र का सूत्र है उसमें मान रख देंगे। तो हमारे पास केंद्र के सूत्र के लिए x बराबर होगा x1 योग में x2 योग में x3 बटा 3। तो यहाँ से मान रख देंगे। तो x का मान है 5 बराबर x1 का मान है 8 योग में x2 का मान है हमारे पास 1, x3 का मान हमें याद करना है। तो यहाँ पर x3 लिख देते हैं, भाग में आएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से इसको हल करने पर हमारे पास आता है x3 योग में 9 बराबर 15, क्योंकि 3 का इधर गुणा कर दिया। अब यहाँ से x3 बराबर हो जाता है 6। तो हमारे पास x3 का जो निर्देशांक है वह आ चुका है। तो x3 किसके लिए? c के लिए है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? y3 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर y1 योग में y2 योग में y3 बटा कितना है? 3 है। तो y का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2। तो ऋणात्मक 2 बराबर होगा y1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 9, y2 का मान है 2। तो ऋणात्मक 9 योग में ऋणात्मक 2 योग में y3 बटा में 3। यहाँ से इधर इसका पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 7 बराबर ऋणात्मक 6। माफ कीजिए, यहाँ पर 7 के योग में कितना आएगा? y3 आएगा। तो y3 बराबर यहाँ से हो जाएगा ऋणात्मक 6 योग में 7 बराबर कितना हो जाएगा? y3 का मान आ जाएगा 1। अभी हम क्या करेंगे? z का मान ज्ञात करेंगे। z बराबर होता है z1 योग में z2 योग में z3, भाग में कितना होगा? 3। z का मान है हमारे पास, यदि हम यहाँ से देखें तो 4। तो 4 बराबर z1 का मान है हमारे पास 8 योग में z2 का मान है 3 योग में z3 का मान ज्ञात करना है, भाग में 3। तो ये हो जाएगा z3 बराबर 12 घटाओ में 11, क्योंकि यहाँ पर इसका मान कितना हो रहा है? योग में 11 हो रहा है। इसका इधर पक्षांतरण करेंगे कितना होगा? यहाँ से इसको थोड़ा लिख देते हैं कि z3 योग में 11 बराबर कितना होगा? 12 होगा। तो 12 घटाओ 11 कितना हो गया? यहाँ से z3 का मान भी कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमारे पास जो बिंदु C के निर्देशांक है वह हमें प्राप्त होते हैं कुछ इस प्रकार से। हमारे पास x3 का मान आया था 6, तो 6 y1 का मान y3 का मान आया था 1, z3 का मान भी कितना है? 1 है। तो ये क्या है? हमारे पास बिंदु C के निर्देशांक है जो हमें याद करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।